नादिर, जिस तरह से आदिल कह रहे थे कि खुशाइन बात है कि उमर अय्यूब को एज अ वजीर आजम नामजद किया गया है पीटीआई की जानिब से। साथ ही एक अहम तरीन बयान ये भी सामने आया कि उन्होंने कहा कि हम असेंबली से इस्तीफे नहीं देंगे बल्कि बैठकर असेंबली में कानूनी जंग लड़ेंगे। क्या सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं आप? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है वो सूरत हाल बिल्कुल हमें पीटीआई की स्ट्रेटेजी के हवाले से अगर हम बात करें तो वो बड़ी वाज़ेह सूरत हाल नजर आ रही है। हमने देखा कि जब बानी पीटीआई ने चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद किया तो उस वक्त भी एक ये सोच थी कि ऐसा उम्मीदवार लाया जाए जो पार्टी को टेक ओवर ना करे। ये पार्टी के अंदर एक सोच पाई गई थी। तो उसके बाद अली जफर ने भी ये ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमारी जो तजावीज़ थी उन तजावीज़ में ये नाम शामिल थे, लेकिन इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर का इंतखाब किया। तो इसी तरह जो उमर अय्यूब के हवाले से आज फैसला सामने आ रहा है वो भी वही जो सोच थी उसको सामने रखते हुए फैसला किया गया है कि कल ऐसा ना हो कि कोई पार्टी ही टेक ओवर कर ले। तो हमने, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि पीटीआई, हमने देखा है कि वो गलतियों से और माजी से पीटीआई ने सीखा है। अभी जितने फैसले पीटीआई ने किए, अगर आप देखें तो पीटीआई पहले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ी, फिर पंजाब असेंबली तोड़ी, इससे पहले भी कौमी असेंबली टेस्टी पे दिए थे। हाल ही में जो कौमी असेंबली तहलील करने के हवाले से फैसला था वो भी आपके सामने है। तो इन तमाम फैसलों और मुश्किलात के बाद अभी हमें ये नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने उन गलतियों से सीखा है और अब तहरीक इंसाफ हर तरह की कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी तरह पार्लियामान के अंदर बैठे। और यही वजह है, बैरिस्टर गौहर ने चंद दिन पहले ही हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि वो पार्लियामान से कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे, बल्कि वो अपोजिशन की नशिस्तों पर अगर बैठना पड़ा तो भी अपोजिशन में बैठकर वो अपना पार्लियामान के अंदर ही किरदार अदा करेंगे। तो ये तमाम जो फैसले हैं ये इन्हीं सिलसिले की कड़ी है कि पीटीआई किसी न किसी तरह पार्लियामान के अंदर बैठना चाहती है और माजी की तरह जो गलतियां हैं वो माजी की गलतियां दोहराना नहीं चाहती। और यही वजह है कि वो अब जहां पर उम्मीदवार वजीर आजम का नामजद कर रहे हैं वही वो अपोजिशन लीडर के नामों पर भी अभी से गौर कर रहे हैं कि कल अगर सूरत हाल तब्दील होती है तो हमारा अपोजिशन लीडर कौन होगा। फिर वो ये तमाम ये सूरत हाल भी अपने सामने रख रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होगी। तो ये बिल्कुल इस वक्त वाज़ेह है कि पीटीआई जो है वो पार्लियामान में आना चाहती है और बाजी की गलतियां जो है वो नहीं दोहराना चाहती। ठीक। अच्छा नादिर, ये बताएगा कि असद कैसर की जानिब से ये भी वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हम किसी सूरत असेंबलियों से अब इस्तीफे नहीं देंगे, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि उन्होंने माजी की गलतियों से सीखा है। इस बयान को आप कैसा देखते हैं और इस वक्त आपके समझते हैं जो कंडीशंस हैं, क्या कौन मजबूत उम्मीदवार ला सकता है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपना? जी नादिर, अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पीटीआई ने उमर अय्यूब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। उम्मीद है उमर अय्यूब वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे, असद कैसर का ये कहना है। अपने नाज़रीन को बताते चलें इस अहम अपडेट के बारे में कि आज अहम तरीन जो है ये नाम सामने आया है, अहम तरीन खबर है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह करें है कि वज़ीर आज़म के लिए नामजद जो उन्होंने नाम किया है वो उमर अय्यूब का पीटीआई की जानिब से सामने आया है।